हेलो हेलो हेलो। तो भाई लोग कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 1497 विच इज चेक इफ एरे पेयर्स आर डिविजिबल बाय के। ओके, सो पूरा थॉट प्रोसेस समझेंगे, पूरी इंट्यूशन समझेंगे एंड मॉड्यूल ऑपरेटर वर्क कैसे चेक करता है वो सब समझेंगे। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ एंड समझते क्वेश्चन को जीरो से। ओके, तो देखो अपना बोर्ड खुल गया है। अब अपन को क्वेश्चन में क्या देके रखा पहले वो समझते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ए आर आर ऑफ इवन लेंथ एन, ओके, एंड इंटीजर के। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो एरे है वो हमेशा अपन को इवन साइज का देंगे और एक इंटीजर देखे रखा के। अब भैया के क्या है, अब के आगे पढ़ेंगे अपन के है क्या एक्चुअली में। तो वी वांट टू डिवाइड द एरे इनटू एक्जैक्टली n by 2 पेयर्स सच दैट द सम ऑफ पेयर इज डिविजिबल बाय के। ओके, अब समझ में आया के क्या है। मतलब तुमको इस एरे को n by 2 पार्ट्स में बांटना है, मतलब दो पार्ट में बांटना है, जिसमें से तुम मल्टीपल से पेयर्स बनाते जाओगे। तो 1,1 का पेयर बन गया। मान लो कि तुमको एक एरे देके रखा 1,1,1,1, ठीक, और तुमको के की वैल्यू देके रखी है 2। तो तुम क्या बोलोगे कि भैया भैया मैं बोलता हूँ कि मैं 1,1 का पेयर बना लेता हूँ, 1,1 का पेयर बना लेता हूँ। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 1 + 1 = 2, फिर 1 + 1 = 2। तो तुम्हारा ये एरे क्या हो गया, ये हो गया सही एरे। तो सही एरे हो गया तो मतलब क्या, रिटर्न ट्रू इफ यू कैन फाइंड अ वे टू डू दैट। ओके, इसका मतलब क्या है कि अपन को ट्रू करना है अगर अपन इसे डिवाइड कर पाए, ओके, डिविजिबल हो। इसका मतलब कि जैसे कि इसकी 4 लेंथ थी ना, 4 कितने हो गए, 2 में हो गए, है ना। तो इस पूरे एरे को अपन ने 2 में तोड़ दिया। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। तो ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा तुमको कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। ये क्वेश्चन देखो अमेजोन में भी पूछा गया है और क्वेल में भी पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। मतलब कंसेप्ट समझने के लिए अगर तुमको मॉड्यूल मॉड्यूल का कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ओके ओके ओके, तो अपन समझेंगे हाउ टू चेक इफ अ नंबर इज अ प्रॉपर डिविडेंड ऑफ एनी नंबर के। ठीक, मतलब कि कोई नंबर तुमको देके रखा है, वो तुम अगर नॉर्मल मैथमेटिकल अप्रोच लगाओगे तो तुम इसे कैसे डिसाइड करते हो कि वो नंबर है वो के का डिविजिबल है। तो इसको अपन एग्जांपल से देखें तो अगर तुम 10 को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, अपने नंबर लिया 10 और के लिया 2। ओके, तो 2 को डिवाइड करा 10 से तो आया 5। ओके, और रिमाइंडर आया 0। ओके भैया, तो मतलब ये तो डिविजिबल है। मेरे को तो ये दिख रहा है, मैंने 5th क्लास 4th क्लास में सॉल्व करा है। फिर नंबर 28 को डिवाइड करा के से, तो मेरे पास वापस आया रिमाइंडर 0 और मेरे पास क्वेश्चन क्या है 14। ओके भैया, ये चीजें समझ में आई। अब मैंने डिवाइड करा 11 को 2 से, तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है पॉइंट में, भैया पॉइंट में आ रहा है मेरे पास, मतलब ये इसका प्रॉपर डिविजिबल नहीं है। प्रॉपर जो ये नंबर है प्रॉपर डिविडेंट है नहीं इस नंबर का। जो के है, के इक्वल टू 2 का प्रॉपर डिविडेंट 11 नहीं हो सकता, क्योंकि अपन ने यहाँ पे देख लिया। तो इसका मतलब भैया क्या अपन कंक्लूड करें, इसका मतलब क्या, देखो इस केस में भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, इस केस में भी रिमाइंडर अपना 0 आ रहा है क्योंकि पॉइंट में आंसर है। ओके, क्योंकि पॉइंट में आंसर है। पर जो अपना C++ में जो मॉड्यूल रहता है ना, वो पॉइंट में कैलकुलेट नहीं करता है। अगर वो तुम उसका देखोगे ना, 11 मॉड्यूल 2 करोगे ना, तो तुमको 1 देगा। मतलब तुम वो इसके आगे सॉल्व नहीं करेगा 1 के आगे, जैसे कि 11/10 यहाँ पे करा था ना। ये देखो ये वाली चीज देखो, जब तुमने पॉइंट नहीं लगाया तो पॉइंट नहीं लगा के सॉल्व करेगा तुम्हारे लिए, वो तुमको दे देगा कि 1 आ रहा है भाई इसका रिमाइंडर, मतलब एक बचेगा हमेशा, गैप बताता है वो कि बचा है इतना। ओके भैया, ये चीज समझ में आई, थोड़ी थोड़ी समझ में आई। ओके ओके ओके, अब देखो इससे तुमने क्या कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या आया कि इफ रिजल्ट इज अ फ्लॉट देन इट इज नॉट अ डिविडेंट। और डिविडेंट आएगा यहाँ पे, डिविडेंट डिविडेंट डिविडेंट। ओके, तो अब तुमने इससे क्या पता चला तुमको कि अगर वो देखो ये देखो, जैसे कि ये जो 11 डिविडेंड था तुम्हारा, 11 जो डिविडेंड था उसको तुमने इससे डिवाइड कर के, इसको डिवीजर बोलते हैं, ठीक है। ये अपना डिवीजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ठीक। एक बार मैंने बता दिया ताकि तुमको क्लियर हो जाए। ओके, तो इफ रिजल्ट इज फ्लॉट, फ्लॉट मतलब अगर पॉइंट में आ रहा है, ये जो रिजल्ट है ना तुम्हारा, ये क्वोशिएंट जो है अगर वो फ्लॉट में आ रहा है, मतलब पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब वो प्रॉपर डिविजिबल नहीं है ना, के साथ प्रॉपर डिविडेंड में नहीं हो रहा है। ओके भैया, ये चीज समझ में आई। ओके, पहली बात समझ लेना ध्यान से। ओके, और अगर वो इंट में है, जो तुम्हारा रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब क्वोशिएंट, ये देखो ये इंट में, इंट मतलब 14 था 5 था, तो ये इंट में मतलब ये इसका प्रॉपर डिविजिबल है, ठीक है, प्रॉपर डिविडेंड है के का, जो भी नंबर है अपने पास। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब के जो है प्रॉपर डिविजिबल है इस नंबर का, डिविजर है ना, डिविजर। ओके 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 भैया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, बट देयर इज अनदर थिंग वी नीड टू ऑब्जर्व हियर। क्या अपन के क्या ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं अपन, ठीक। तो वेनेवर वी आर डिवाइडिंग अ नंबर वी आर गेटिंग रिमाइंडर इन द रेंज ऑफ 0 to k-1। ऐसा क्यों भैया, आपने एकदम से ये लाइन क्यों बोल दी कि 0 to k-1 में ही अपन को हमेशा रिमाइंडर मिलने वाले हैं। देखो देखो देखो, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, पूरा काफी क्लियर करके समझेंगे। ओके, अपन पूरा 1 से लेके जो अपन मान लेते के इक्वल टू 4 है, तो के इक्वल टू 4 के नीचे वाले सारे नंबर लेंगे और के इक्वल टू 4 के ऊपर वाले सारे नंबर लेंगे। ओके, एक बार वो देखो। ओके ओके, देखो देखो देखो, तो नंबर 1 को तुम डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 मिलेगा हमेशा। समझ रहे हो ये बात को, 1 मिलेगा हमेशा। ओके 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 भाई, यहाँ पे पॉइंट में तुम ले सकते हो, मैं मॉड्यूल के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर तुम उसको पॉइंट में लोगे तो फिर तो ऐसा लेगा ना भैया, 4 था 1 आया, 0.0 लगा, फिर 0 आया। ओके, फिर 4 2 8 हुआ, फिर 2 आया, फिर 0.5 आया, तो अपना यहाँ पे 20, फिर 20, फिर 0, ठीक है। तो अपन
ऐसे टर्म्स में बात नहीं कर रहे अपन, ऐसे टर्म्स में बात नहीं कर रहे अपन, अभी मॉड्यूल के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक, मॉड्यूल के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ओके, तो अपन परफेक्ट मॉड्यूल देख रहे हैं कि परफेक्ट मॉड्यूल बचा हुआ कितना आ रहा है। ओके ओके भैया, ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आई, आप क्या बोलना चाह रहे हो। ओके, तो फिर अपन ने 2 को भी इसे मॉड्यूल करके देखा कि भैया 2 को अपन चेक करेंगे तो 2 ही आएगा आखिरी में, मतलब अगर परफेक्ट देखेंगे तो परफेक्ट वाला। ओके, और 3 का देखेंगे तो 3 आएगा, फिर 4 का देखेंगे तो 4 आएगा, मतलब 4 का देखेंगे तो 4 तो एक परफेक्ट होता ही है खुद का। ओके, तो 4 का देखेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब कुछ बचा ही नहीं, रिमाइंडर में कुछ बचा ही नहीं, 0 आ जाएगा, है ना। ओके भैया, ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, ठीक। अब अपन बड़ी वैल्यूज के लिए चेक करेंगे। मान लो कि अगर तुम्हारी वैल्यूज जो है वो बड़ी है 4 से। ओके, तो मतलब मान लो कि 5 है। ओके ओके भैया, समझ लिया मैंने, 5 है। तो 5 को जब तुम करोगे, पॉइंट में अपन कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए तुम इस डिवाइस जो डिवाइड कर रहा हो ना यहाँ पे, तुम ये मत समझना कि पॉइंट में कर रहे हैं। पॉइंट में करोगे तो फिर वो वैल्यूज तो हमेशा डिवाइड हो ही जाएगी कुछ ना कुछ, तो तुम्हारी बार में भी वैल्यूज आ सकती है या फिर पॉसिबली परफेक्ट डिवाइड भी हो जाए, पर पॉइंट में अपन कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे। ओके ओके, तो अब अपन ने यहाँ पे देखा कि तुम्हारा यहाँ पे रिमाइंडर आया 1। ओके भैया, फिर यहाँ पे तुमने देखा कि यहाँ पे तुम्हारा 6 के साथ करा तो आया रिमाइंडर 2, फिर 7 के साथ करा तुमने तो आया रिमाइंडर 3, फिर 8 के साथ करा तो आया रिमाइंडर 0। तो भैया इससे क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है कि जो मेरा 1 से लेके 2 3 फिर वापस 0 आ गया, फिर वापस अपने 1 से स्टार्ट कर, फिर 2 3 फिर वापस 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपना 4 था, क्या हमेशा वैल्यू उससे छोटी रहने वाली है, मतलब 0 से लेके 4 - 1 is 3 इतनी ही रहने वाली है। हाँ, यही बात मैंने अभी ऊपर बताई कि अगर तुम जब भी किसी नंबर का मॉड्यूल करते हो ना किसी नंबर के साथ, मतलब एक नंबर है उसका मॉड्यूल करोगे के साथ, तो वो हमेशा के से छोटी वैल्यू देगा, के से छोटी वैल्यू रहेगी हमेशा। ये बात एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसी ऑब्जर्वेशन इससे डिड्यूस हुई, ठीक है। अब ये तुमको समझ में आ गया होगा ये चीज। ओके ओके भैया, द थिंग टू नोटिस हियर इज द अबव वैल्यू रिपीट्स इटसेल्फ बट इट विल नेवर सरपास के। इसका मतलब क्या भैया, अभी मैंने बताई ये वैल्यू कि जो ये सब वैल्यूज है वो सब कभी भी ना केक से ऊपर नहीं होने वाली। ओके भैया, ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आई, थोड़ी थोड़ी समझ में आई, अब क्या बोल रहा हूँ अभी अपन धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे बस ध्यान से देखते जाओ क्या चल रहा है। ओके, अब इफ अ नंबर ऑन डिवाइडिंग विद के प्रोड्यूस रिमाइंडर 0। ओके, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब कि अगर किसी नंबर को तुमने डिवाइड करा किसी नंबर से, है ना, मतलब के को तुम नंबर को डिवाइड कर रहे हो, नंबर को डिवाइड कर रहे हो तुम के से, ठीक। तो नंबर मॉड्यूल के अगर तुम्हारा इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब क्या है, जो नंबर है तुम्हारा क्या है, वो परफेक्ट डिविडेंट है परफेक्ट वाला। देखो ना, अब ऊपर के साइड अपन ने देखा था, यहाँ पे अपना तुम्हारा रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पे तुम्हारा रिमाइंडर 0 आया, ठीक है, तो ये तुम्हारा परफेक्ट था, ठीक है, ये दोनों नंबर तुम्हारे परफेक्ट थे। ओके ओके भैया, ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है। ओके, और अपन पॉइंट वाला कंसीडर नहीं करेंगे, पॉइंट वाला कंसीडर मत करो, क्योंकि पॉइंट वाले तो फिर परफेक्ट थोड़ी ना हुआ, ये पॉइंट में हुआ है ना, पॉइंट वाला परफेक्ट थोड़ी ना मल्टीपल होता है। ओके 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 भैया, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब इस चीज को समझते हैं अच्छे से, क्या हो क्या रहा है, सीन क्या चल रहा है। ओके भैया, अब तुमको ये वाली लाइन समझ में आ गई। अब सी प्लस प्लस में मॉड्यूलर ऑपरेटर क्या होता है, मॉड्यूलर ऑपरेटर तुमको, अब तुमको ऐसी कैलकुलेशन तो नहीं करना बार बार, तुम इसे कैलकुलेशन करके कैसे देखोगे, तो मॉड्यूल ऑपरेटर जो सी में होता है ना, सी प्लस प्लस में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, वो डायरेक्टली तुमको ये वैल्यू दे देता है, डायरेक्टली तुमको ये मॉड्यूल बची हुई वैल्यू दे देता है कि कितना बचेगा, कितना बचेगा, अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम कितना बचेगा जो उससे डिविजिबल नहीं होगा, मतलब उसका तुमको हटाना पड़ेगा, तो फिर वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर 6 डिविजिबल कब होगा, जब तुम 4 में से देखो, 6 में से अगर तुम 2 माइनस कर दोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर बचा तो 4 आया, तो फिर अगर 2 माइनस कर दोगे तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके भैया, समझ में आ गया, समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। ओके ओके, तो मॉड्यूल ऑपरेटर से तुमने बिग ऑफ 1 में निकाल लिया एक बार में कि कितना तुमको बचा हुआ है। ओके, ये चीज समझ में आ रही है, मॉड्यूल ऑपरेटर कर क्या रहा है, ये चीज समझ में आ रही है। ओके ओके, अब मान लेते हैं एक और चीज तुम बोलोगे भैया, अगर मेरे पास नंबर अगर नेगेटिव होगा तो फिर मैं कैसे कैलकुलेशन करने वाला हूँ इस कंडीशन में, अगर मेरे पास नंबर मान लो 7 हुआ -7 और के इक्वल टू 4 होगा, तो तुम इस कंडीशन में कैसे तुम कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन को आगे कैसे बढ़ाने वाले हो। ओके ओके भैया, तो इस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा कि मैं इसे डिवाइड करके देखूंगा तो इसे -3 -1 ये पूरा अनरियल होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मतलब 4 इंटू -1 -3 होता, -4 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर -3 आया, तो बचा तुम्हारा रिमाइंडर -3। तो यार तुम, अपन ने बोला मैथ्स क्या बोलती है कि नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं हो सकता कभी, तो अपन को इसको करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। ओ भैया, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये चीज तो गलत है, फिलहाल तो गलत है, नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो अपन अब इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हियर कम्स द मॉड्यूल करेक्शन। ओके भैया, करेक्शन कैसे होगा, तो इन मैथ पर्सपेक्टिव वी कांट हैव अ नेगेटिव रिमाइंडर, सो व्हाट वी नीड टू डू इज ऐड के टू द रिमाइंडर, सो टू मेक इट इन द रेंज ऑफ 0 to k-1। ओके, पॉजिटिव रेंज में बनाना है अपन को, ठीक है। तो पॉजिटिव रेंज में बनाने के लिए क्या होता है, बेसिक चीज होती है कि तुम जो भी नंबर तुम्हारा रिजल्ट आया ना उसमें तुम के का एडिशन कर दो, जो भी रिजल्ट आया उसमें के का एडिशन कर दो, के इक्वल टू क्या था 4, तो तुमने रिजल्ट में एडिशन कर दिया 4, ये मैथ में होता है। तुमने उसको तो हमेशा देखो, पहले बात बोली थी कि के हमेशा छोटा रहेगा, जो भी रेम आएगा तुम्हारे पास रिमाइंडर वो हमेशा के से छोटा रहेगा, तो के से छोटा रहेगा, तो जब भी तुम उसमें के ऐड करोगे उस रिमाइंडर में, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, क्योंकि के हमेशा इससे बड़ी रहेगी तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। ओ भैया, समझ में आया, समझ में आया ये चीज। तो अपन ने बोला कि जो भी अपना आंसर आया इसको सॉल्व करने का, तो उसमें के ऐड कर दो, तो
ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। तो भैया क्या आपका ये फाइनल फॉर्मूला बनेगा, मतलब कि अगर अपन पॉजिटिव वैल्यू पे अगर ट्राई करें इस चीज को, तो अपन उस पर क्या आंसर होने वाला है। मान लो कि अगर नम इक्वल टू 2 था, मतलब 2 को फिर अपन देखेंगे चेक करके, तो 2 को मॉड्यूल करा तुमने 4 के साथ, तो तुम्हारे पास आया 2। हाँ भैया, ये तो अभी अपन ने देखा था, रिमाइंडर अपन देखा था कि 2 का रिमाइंडर 4 के साथ आता है, ये 2 आता है। ओके, तो भैया इसका 2 आया, फिर इसका 4 आया, फिर इन दोनों का वापस एडिशन करा तो ये 6 आ गया। तो ये तो गलत हो गया, मतलब 2 मॉड्यूल 4 तो भैया 2 होता है, ना कि अपना 6 थोड़ी ना होता है। तो अपन ने मतलब ये जो फॉर्मूला डिड्यूस करा, क्या वो गलत है? हाँ, थोड़ा थोड़ा गलत है, अपन इसको करेक्ट करेंगे। अब जो अपन ने फॉर्मूला डिड्यूस करा ना, उसको करेक्शन करेंगे। उसके ऊपर करेक्शन कैसा लगा भैया, अब अपन ने बोला था कि अपन को मॉड्यूल के अंदर रेंज रखना है, ठीक है, मॉड्यूल के मतलब के अंदर की रेंज रखना है। तो मैंने पहले भी बोली थी ये बात कि जब भी अपन को के अंदर की रेंज रखना है, तो अपन मॉड्यूल कर देते हैं उसको उस नंबर के साथ। ओके भैया, तो अपना जो फाइनल फॉर्मूला बना था ना, ये वाला फॉर्मूला, उसमें अपन मॉड्यूल कर दो वापस से के साथ। ओ भैया, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो देखो, तो तुमने वापस से सेम नंबर लिए, ठीक, 6 मॉड्यूल 4 क्या हुआ, 4, देखो 6 मॉड्यूल 4 2, समझ रहे हो? 6 मॉड्यूल 4 क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि देखो ना 4 1 जा 4 और 4 फिर 2, तो 2 आया। ओके, तो 2 यहाँ पे आ गया भैया, फिर उसके बाद मैंने उसमें 4 प्लस करा भैया, तो मेरे पास आ गया 6 वापस। ओ 6 आ गया, 6 आ गया, तो वापस से मैंने उसको मॉडल कर दिया 4 से, क्योंकि देखो वापस से बोला ना मॉडल करने को, तो वापस से मॉडल करा, तो 6 मॉडल 4 क्या होता है 2। तो अब तुमको फाइनली सही आंसर मिल गया, सही आंसर मिल गया, तो क्या आना चाहिए तुम्हारे पास, रिमाइंडर 2 ही आना चाहिए था, और तुमको 2 इससे मिल गया। तो तुम्हारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, ये। तो ये फॉर्मूला कब तुमको यूज करना है, जब तुम्हारे पास नेगेटिव नंबर्स रहे। अदरवाइज तुमको डायरेक्ट तुम नम मॉड्यूल कर दोगे ना, नम मॉड्यूल के, तो ये भी चल जाएगा। अदरवाइज अगर नेगेटिव नंबर है, तो तुमको ये फॉर्मूला डिड्यूस करना पड़ेगा, और ये डिड्यूस कैसे हुआ अपन ने अभी ऊपर से समझा पूरा आखिरी तक यहाँ पे। ओके ओके, अब अपन मेन अप्रोच की तरफ जंप करते हैं, मेन अप्रोच समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या सोचना था। ठीक है, तो पहली बात तुमको ये समझ में आ गई थी कि अगर रिमाइंडर जीरो है, रिमाइंडर जीरो है, इसका मतलब उन दोनों का पेयर एक दूसरे के साथ बनेगा। जो भी अपने रिमाइंडर जीरो है वो पेयर में कंट्रीब्यूट तो करेंगे, लेकिन वो किसी और के साथ पेयर नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं भैया, बताता हूँ, देखो देखो देखो। तो मान लो तुम्हारे पास 4 8 11 5 था, और के इक्वल टू 4 था। पहली बात, तुमने इन सबके मॉड्यूल निकाले, मॉड्यूल एरे बना तुम्हारा 0 0 3 1। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब मान लो अगर मैं 4 और 8 को ऐड करता हूँ, 4 और 8 को ऐड करता हूँ, तो मेरे को क्या मिला 12, और 12 को मैंने मोड करा 4 के साथ, तो मेरे को 0 मिल गया। तो ये तो वैलिड है। हाँ भैया, ये पेयर तो मेरे पास वैलिड है, मतलब 4,8 तो वैलिड है। पर क्या 4,11 में वैलिड बना सकता हूँ क्या? 4,11 देखो क्या होता है 15, 15 में क्या आया, 15 का मॉडल करोगे तो 3 आएगा। क्या मैं 4 का 5 के साथ बना सकता हूँ क्या? 9 आया, ठीक है, 4 प्लस 5 9, और 9 का मॉडल करूंगा तो आएगा 1। तो भैया इसमें भी नहीं बन रहा है ना, परफेक्ट तो नहीं बन रहा, परफेक्ट डिविजिबल तो नहीं हो रहा है, 9 परफेक्ट डिविजिबल नहीं हो रहा है 4 के साथ, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है। तो अब भैया इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो इस कंडीशन में देखो, जो भी तुम्हारे जीरो वाले थे ना, तो तुमको जब भी तुमको कोई रिमाइंडर जीरो मिल रहा है, तो तुम उसके साथ कुछ एडिशनल ऐसा ऐड करना पड़ेगा तुमको पेयर बनाने के लिए, तो उसका वो भी परफेक्ट डिविजिबल हो, वही परफेक्ट डिविजिबल हो के साथ। वरना वरना ऐसा होगा, देखो वन में फिर एडिशनल बचेगा हमेशा, जो भी एडिशनल नंबर था ना उसका एडिशनल पार्ट बच जाएगा, उसका एडिशनल पार्ट बच जाएगा। जैसे 5 में तुम्हारा एडिशनल आया तो 1, तो 1 ही बचेगा हमेशा इस नंबर के अंदर। फिर 11 में तुम्हारा एडिशनल आया था 3, तो 3 हमेशा बचेगा। तो ऐसा हो रहा था। तो 4 और 8 में तुमने देखा कि कुछ बच नहीं रहा है, तो इन दोनों का पेयर हमेशा साथ में बना दो। तो ये थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आया कि अपन पेयर साथ में कब बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। ओके भैया, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया। तुम इसको ड्राई रन करके देखो, तुम और केसेस ले लो, और केसेस ले लो, तुम पेयर तभी बना पाओगे जीरो जब आ रहा है ना, तो तुम जीरो का पेयर हमेशा जीरो के साथ ही बना पाओगे। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि जब रिमाइंडर सेम रहेगा तभी पेयर बनेंगे, मतलब रिमाइंडर जीरो रहेगा ना तभी पेयर बनेंगे। मतलब ये तुम ऑब्जर्वेशन है ये, मतलब तुम इसको कॉपी में डाल के देखो, थोड़ा सा लिख के देखो, तब समझ में आ जाएगी अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके भैया, ये चीज थोड़ी थोड़ी सी समझ में आई, मैंने कॉपी में लिखा तो थोड़ा थोड़ा और क्लियर हुआ। ओके, अब अपन ऑब्जर्वेशन 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो इफ वी आर एडिंग रिमाइंडर सच दैट देयर सम बिकम इक्वल्स टू के, देन वी कैन फॉर्म अ पेयर बिटवीन दोस एलिमेंट। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, अब इसको समझेंगे एग्जांपल से। ओके, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अब इसी से पूरा क्वेश्चन क्योंकि सॉल्व होने वाला है। ओके ओके, अब क्या है इसका मतलब, ये समझते हैं। मान लो कि तुमको एक एरे देख रखा 1 से लेके 8 तक, और के वापस से 4 तक देखे रखा। ओके भैया, अब मान लो कि तुमको सबसे पहले मैंने बोला था कि मोड की फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो। मोड की फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक होने वाली, तुमको एक मोड फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना लो। ठीक है, तुमने वेक्टर बनाया मोड फ्रीक्वेंसी का, कहां से लेके 0 से लेके k-1 तक। k-1 तक क्यों भैया, अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो रेंजेस रहेगी तुम्हारी मोड की बची हुई वैल्यूज, वो कहां तक रहने वाली, 0 से लेके 3 तक, मतलब 0 से लेके k-1 तक ही हमेशा रहेगी। ये हमेशा अभी ऊपर प्रूफ भी करा अपन ने। ओके, तो मोड फ्रीक्वेंसी वेक्टर क्या बना, 2 2 2 2। देखो काउंट कर लो ना, देखो इसका तुम मॉडल करोगे तो 1 आएगा, तो 1 का काउंट तुमने 1 से बढ़ाया। फिर 2 का करोगे तो 2 आएगा, तो 2 का काउंट तुमने 1 से बढ़ाया। फिर 3 का करोगे तो 3 आएगा, फिर 1 से बढ़ा। फिर 4 का काउंट आएगा 0 पे, फिर 8 का काउंट भी इसे आएगा 0 पे। फिर 5 का काउंट करोगे तो तुम क्या आएगा, मोड 1 आएगा, तो तुमने काउंट बढ़ा दिया, +1 कर दिया एक और बार, तो इसलिए ये 2 हो गया। फिर 6 का करा तो आएगा ये 2। तो ठीक है, तो इन दोनों का क्या आया था, इन दोनों का 2 आया था। ओके, फिर 3 और 7 का क्या आएगा, इन दोनों का आएगा अपना 3। तो इसलिए अपन ने इनका काउंट ले लिया 2। और ये अब देखो जो
इंडेक्स है वो क्या डिनोट कर रहा है, मोड की वैल्यूज। ओके भैया यहाँ तक समझ में आ गया। और ये मोड की फ्रीक्वेंसी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी की मोड कितनी बार आ रहा है, ये बचे हुए कितने नंबर्स है इतने। ओके ओके भैया समझ में आ गया, ये नंबर्स बता रहा है कितने बचे हुए। ओके ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इतना समझ में आ गया ना, अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने बोला कि भैया अब जीरो इंडेक्स को तो हटाओ, जीरो इंडेक्स को तो अपना काउंटेबल नहीं है। क्यों नहीं काउंटेबल, अभी मैंने बताया कि जीरो के पेयर्स जो है वो खुद के नंबर खुद के साथ ही डिविजिबल बनेंगे। 4 के साथ नेक्स्ट नंबर जो बनेगा वो 12 होगा, ठीक है। 4 के साथ जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो 4 होगा या फिर 8 होगा, अगर तुमको मॉड्यूल बाय 4 करना है तो। अदरवाइज 4 के साथ कोई पेयर कभी बन ही नहीं सकता है। 4 के साथ 2 3 तुम किसी के साथ भी ट्राई कर लो, कभी 4 के साथ ऐसा कोई पेयर बनेगा ही नहीं जब तक वो उसका डिविजिबल नहीं है, ठीक। ओके भैया, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि जीरो का अपन भूल जाते हैं। जीरो वाला केस अपन ने ऊपर डील कर लिया, ये वाले ऊपर ऑब्जर्वेशन जो 1 थी अपनी, अपन ने ऊपर के साथ डी जीरो वाला केस डील कर लिया। ओके, तो अपन को भैया बची हुई फ्रीक्वेंसी पे डील करना है। हाँ, तो अपन अब बची हुई फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। ओके, अब इसके लिए देखेंगे इसके ऊपर काम क्या करना था अपन को। ओके, तो वी हैव टू लुक फॉर अ नंबर सच दैट एडिंग दैट नंबर इट विल मेक टोटल सम डिविजिबल बाय के। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब क्या बोल रहे हो आप? इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन को ऐसा नंबर ढूंढना है पूरे एरे के अंदर कि अगर मैं उस नंबर को वन, जैसे कि किसी भी नंबर में ऐड करता हूँ तो दो नंबर, मतलब एक एक्स नंबर था और एक वाई नंबर, ऐसा ढूंढना है ताकि जो एक्स प्लस वाई है उसका जो टोटल मॉड्यूल है 4 से वो 0 के बराबर आ जाए। ओके भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना, बस थोड़ा थोड़ा समझो। अभी नीचे के साथ एग्जांपल से परफेक्टली डिड्यूस करेंगे कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, तो अगर मान लो कि अगर तुम्हारे पास नंबर इक्वल टू 1 था, ठीक, नंबर इक्वल टू 1 था, नंबर इक्वल टू 1 मतलब ये वाला 1, ठीक है। अभी अपन मॉड्यूल की फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे, नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर के बारे में। ओके ओके, तो तुमने इसका मॉडल करा 4 के साथ तो 1 आया। ओके भैया, तो अपन को कितना चाहिए, 1 को मैं चाहता हूं डिविजिबल बनाना 4 के साथ, तो मेरे को कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने के को माइनस कर दूंगा 1 के साथ, तो मैंने देखा 3, तो मतलब मैं अगर 1 को प्लस करूंगा 3 के साथ तो मेरे को मिलेगा 4, और 4 मॉड्यूल 4 इक्वल टू 0 होता है, मतलब परफेक्ट डिविजिबल बन जाएगा ना मेरे पास। तो ये x हो गया, ये y हो गया, इसको ऐसे टर्म्स में देखो, ठीक है। x हमारा 1 था और y इक्वल टू 3 था। तो तुमने, अगर तुमको 3 मिल गया, तुम सर्च करोगे 3 के लिए कि 3 भैया मेरे को मिल रहा है क्या इस वेक्टर, इस एरे के अंदर, इस लिस्ट के अंदर मेरे को 3 मिल रहा है क्या, आगे मेरी लिस्ट ये रही, तो हाँ भैया मेरे को मिल रहा है। हाँ, तो तुमने इन दोनों का पेयर बना दिया। ओके, सही है सही है। लेकिन मान लो कि तुमको 3 नहीं होता, तुम्हारे पास एरे में अगर 3 नहीं होता तो तुम क्या करते फिर? अरे भैया 3 नहीं होता तो मेरा पेयर ही नहीं बना पाता, क्योंकि मेरे को तो 3 चाहिए। मैंने ऑब्जर्वेशन से आपने बोली अभी कि 3 होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तुम्हारा पेयर बनेगा। ये देखो, अब यहाँ पे तुम गलत सोच रहे हो थोड़ा थोड़ा। देखो अब मैं बताता हूँ क्यों कि पेयर है क्या। देखो देखो, देन इट इज, अगर व्हाट इफ देयर इज नो 3 इन द एरे, देन इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ पेयर। तो क्या पॉसिबल है पेयर बनाना। ओके, अब इसको डिड्यूस करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ओके, तो लेट्स से अगर अपने पास नंबर 1 है, ठीक, अगर मान लो कि नंबर अपने पास 1 था, ठीक, तो अपने लेट्स गेट सम नंबर ऑन एडिंग वी कैन मेक 1 अ प्रॉपर डिविडेंड ऑफ के। भैया ये अजीब सा क्या बोले जा रहे हो? मान लो कि अपन को ढूंढना है कि 3 के अलावा और क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं जिसको अपन 1 के अंदर ऐड करेंगे तो अपन को जो नंबर मिले फाइनल वो डिवाइड हो जाए 4 के साथ, ठीक, डिवाइड हो जाए के के साथ। ओके ओके, अपना के यहाँ पे क्या है, के अपना यहाँ पे 4 है ना, इसलिए अपन ने यहाँ पे 4 लिखा। ओके, तब देखो, अब देखो, तो अपना x इक्वल टू 1 हुआ, x इक्वल टू 1 चलते जाएगा, अपन y की वैल्यू चेंज करेंगे। तो पहले 3 हुआ तो 4 आया, डिविजिबल है। 7 हुआ, अपन ने नेक्स्ट नंबर ढूंढा, नेक्स्ट नंबर आया 7, फिर अपन ने देखा वो 8 होता है तो ये परफेक्ट डिविजिबल है। फिर 11 आया तो ये भी परफेक्ट डिविजिबल है। फिर 15 आया, फिर ये भी परफेक्ट डिविजिबल है। ये कैलकुलेट करके निकाला मैंने, एक एक नंबर देखा कि क्या मैं 1 में 7 ऐड करूँ तो बनेगा, फिर 1 में मैंने 8 ऐड करके देखा, फिर 1 में 9 ऐड करा, फिर 1 में 10 ऐड करा, पर मैंने जो फाइनल नंबर है वो लिख के रखे यहाँ पे। ओके भैया समझ में आया मेरे को, ठीक है। और ऐसे इनफाइनाइट तक चलते जाएगा ये नंबर। ओके, तो अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की क्या बात है भैया? ऑब्जर्वेशन अपन ने यहाँ पे ये देखी कि अगर मैं जितने भी नंबर्स आए 3 7 11, देखो ना यहाँ पे जितने भी 3 आया, फिर 7 आया, फिर 11 आया, फिर 30 15 आया। ओके, तो इन सबका अगर मैं मॉड्यूल करूँ 4 के साथ मॉड्यूल करूं, तो देखो मॉड्यूल करा मैंने के साथ, के अपना 4 था तो मेरे पास आया 3 3 3 3 3। भैया ये से कैसे हो सकता है? यही तो ऑब्जर्वेशन है, जब भी तुम, मतलब 1 के साथ जो भी तुम्हारा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है 1 को, उसका हमेशा मॉड्यूल जो है ना वो 3 ही आ रहा है, 3 आ रहा है। ओ भैया ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हाँ देखो ऐसा हो रहा है। तो ऑल नंबर्स डू हैव द सेम मोड व्हिच ऑन एडिंग मेक वन अ प्रॉपर डिविडेंड। मतलब तुम इन सबको, अब इन सबको ऐड करोगे ना, तो जिनका इतना बचा हुआ इलाका था, इनका बचा हुआ नंबर इतना ही था ना इनमें से, तो जो मोड नंबर आया तो इन सब नंबर को, मतलब ये जो y था ना, ये सब y नंबर तुम्हारे, ये सब थे y नंबर थे, ठीक। तो यही नंबर जो है वही 1 को डिवाइड बना सकते, मतलब प्रॉपर डिविडेंड बना सकते 1 में। मतलब तुम अगर इसके अलावा कुछ और ऐड करोगे ना तो कभी नहीं बनेगा, कभी 1 नहीं बन सकता प्रॉपर डिविडेंड। पहली बात समझ में आई, पहली बात समझ में आई। ओके भैया, तो नंबर को तुमने क्या बोला कि नंबर के साथ एक फिक्स रेंज है, मतलब एक फिक्स मॉड वैल्यू है कि उस नंबर के साथ उस वैल्यू को वो सेटिस्फाई करेगी। ये थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा इसको तुम, अब देखो नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन में करूंगा तो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। मान लो कि तुम्हारे पास 1 और 3 का पेयर था। ओके भैया, तो तुमने 1 3 तक देख लिया, ठीक है, और तुमने देखा कि भैया 3 का पहला वाला मॉड्यूल क्या होने वाला है, मतलब 0 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, पर 3 तो एक्चुअली में नहीं है। 3 में मेरे को कितना चाहिए, कितना चाहिए 3 में, कितने गेप फुलफिल करना, 1 की गेप फुलफिल करना है। ये 1 की गेप फुलफिल करना मेरे पास, मतलब भैया एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना आ गया, एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया मेरे पास 3 क्या हो गया मेरे पास एक्स्ट्रा,
है ना, मतलब मान लेंगे तुम लास्ट जीरो को ले रहे हो, तुमने मान लिया कि जीरो तुम्हारा लास्ट पॉसिबल डिविडेंड था, ठीक, 4 के साथ वाला। ओके, फिर तुमने 1 में देखा तो 1 में तुमको एक्स्ट्रा मिला 1 खुद, क्योंकि 1 के साथ भी तुम्हारे पास क्या आएगा, जो लास्ट डिविडेंड होगा 1 के साथ भी 0 आएगा। ओके भैया, ये चीज समझ में आएगी, थोड़ी थोड़ी समझ में आई। तो इसमें तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 3 आया, इसमें तुम्हारा एक्स्ट्रा 1 आया, तो अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल क्या आएगा, 3 प्लस 1, तो तुम्हारे पास 4 आ गया। तो 4 तुम्हारा डिविजिबल है ना पूरा अच्छे से 4 के साथ। ओके भैया, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, इसको अब इस एग्जाम्पल से देखेंगे तो फाइनल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब मान लो तुम्हारे पास 3 नहीं होता, 7 होता है एरे में, तो तुम 7 के साथ पेयर बनाते, पर मैं भैया 7 के साथ कैसे देखता, आप देखो 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 इस चीज को। मान लो तुम्हारे पास नंबर लाइन बनाई 7 तक की। ओके, तुमने लास्ट नंबर देखा कि कब वो डिविजिबल हुआ, 4 के साथ। ओके, तो यहाँ पे डिविजिबल हुआ। ओके, तो अब तुमने देखा कि अप टिल हियर वी कैन फाइंड द प्रॉपर डिविजिबल, मतलब 7 तो नहीं है, लेकिन 7 के पहले वाला देखा तुमने वो 4 था, तो 4 के पहले तुम्हारे पास कितना एक्स्ट्रा बचा, एक्स्ट्रा तुम्हारे पास 4 के पास 3 बचा ना, 3 एक्स्ट्रा बचा। इस केस में तो कुछ एक्स्ट्रा बचा, एक्स्ट्रा इतना बचा था, 3 का 3 ही एक्स्ट्रा बच गया था, क्योंकि वो 4 से छोटी वैल्यू थी, ठीक। यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पर 4 से बड़ी वैल्यू है, तो एक्स्ट्रा तुम्हारे पास कुछ बचा, 3 बचा। ओके ओके, तो अब अपन को क्या ढूंढना है, ऐसा नंबर जो 3 को, मतलब 3 में मैं कुछ ऐड कर दूं, 3 में मैं कुछ 1 ऐड करूंगा, 3 में मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 4। तो 4 तो मेरा डिविजिबल है भैया पक्के से, है ना। तो मेरे को ऐसा कुछ ढूंढना है, ऐसा कोई नंबर जिसके पास जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट वो बचे 1, एक्स्ट्रा पार्ट बचे 1। ऐसा नंबर कैसे ढूंढूं मैं, एक्स्ट्रा नंबर कैसे ढूंढूं। तो मान लो कि तुमने 1 देखा, तुम्हारे पास 1 था ना, वापस से 1 था भैया, 1 था, तो मैंने देखा 1 के अंदर लास्ट डिविजिबल तो 0 ही आता है, वो एक्स्ट्रा मेरे पास पूरा 1 बच गया था। वो इसको तो एडिशनल पार्ट की जरूरत है, 3 की जरूरत थी, गैप ऑफ 3 है इसके अंदर। तो तुमने बोला कि 1 ऐसा नंबर ढूंढेगा जो एक्स्ट्रा 3 दे दे, और 7 ऐसा नंबर ढूंढेगा जो 3 की गैप को फुलफिल करे, या फिर जो एक्स्ट्रा 1 दे दे। समझ में आया। 1 इस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करेगा इसके साथ, और 3 इस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। देखो 7 के पास कितनी गैप है, 8 यहाँ पे आएगा ना, तो 7 को कितना एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कितना चाहिए, एक्स्ट्रा इसको चाहिए 1, है ना, सॉरी गेप 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 गेप, ये गेप होने वाली है, इसको काट के मैं वापस लिख देता हूँ। ये कट गया, और ये होने वाली गेप इसके पास कितने की, गेप इसके पास होने वाली 1 की। ओके भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा, काफी हद तक मैंने ट्राई करा तुमको ये चीज समझाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही ये वर्क कर रहा है, मॉड्यूल का कंसेप्ट ऐसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। तुम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हो, कि जो बचा हुआ गेप है ना, तुम उसको फुलफिल करना चाहते हो, तो हर नंबर में जो बचा हुआ पार्ट है ना, तुम मॉड्यूल की फ्रीक्वेंसी से बचा हुआ पार्ट ले सकते हो, तो जो बचा हुआ पार्ट है तुम उसको दूसरे नंबर बचे हुए पार्ट के साथ सेटिस्फाई करोगे, और सम करके देखोगे कि क्या उन दोनों बचे हुए पार्ट का सम मॉड्यूल हो रहा है क्या, के साथ, के मतलब 4 अपने इस केस में, तो इसलिए अपन ने देखा, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो भैया अगर मैं के यहाँ पे अगर 7 के अलावा कोई ऐसा नंबर देख लेते, अपन मान लो कि यहाँ पे 1 नहीं होता, 1 नहीं होता, तो क्या अपन एक और बड़ा नंबर देख लेते, मान लो कि जिसका जो मोड है, जिसका मोड अपने पास 1 है, ऐसा नंबर एक और ढूंढते, ठीक। ऐसा नंबर कौन होने वाला है, अगर अपन 1 नहीं लेने वाले तो ऐसा नंबर और क्या हो सकता है, देखो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, 11 हो सकता है कि नहीं, 14, 12 नहीं हो सकता, 13 हो सकता है। देखो अगर अपन 13 मॉड्यूल 4 करते तो अपन को मिलेगा 1, ठीक है, क्योंकि 4 3 12 होता है, और मॉड्यूल मिलेगा 1। ओके भैया, तो वो मॉड्यूल मिला 1, तब देखो, अब देखो, तो तुम्हारे पास ये वाली नंबर लाइन आएगी, मान लो कि 12 तक, ये तुम्हारे 13 तक का नंबर है, और 12 तुम्हारा ये जो नंबर था ना, ये तुम्हारा लास्ट था, ठीक। तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कितना बचा, एक्स्ट्रा बचा 1, एक्स्ट्रा बचा 1। तो अगर मैं 7 के पास एक्स्ट्रा कितना बचा था, 3, 7 के पास एक्स्ट्रा कितना बचा था, 3, यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा था तुम्हारे पास 1, और 7 के पास बचा था 3, तो तुम 3 प्लस 1 करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, 4, और 4 को मॉड्यूल करोगे तो तुमको मिल जाएगा 0। तो क्या भैया मैं 7 और 13 का पेयर बना सकता हूँ, हाँ तुम 7 और 13 का पेयर बना सकते हो, क्योंकि 7 और 13 में जो बचा हुआ है ना, वो एक दूसरे के गैप को फुलफिल कर रहे हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा 1 था, तो 1 बोल देगा कि तू भाई तू ले ले, और 3 को सेटिस्फाई करवा दे, तो 3 को सेटिस्फाई करवाने के लिए मेरे को 1 की गैप चाहिए थी, तो 1 फुलफिल हो जाएगी। समझ रहे हो, गैप फुलफिलमेंट समझो, गैप फुलफिलमेंट समझ जाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब और समझना है तो और थोड़ा सा तुम ड्राई रन करो खुद से, एग्जांपल 2-3 और बनाओ, तो तुमको ये काफी हद तक समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को तुमको। ओके ओके, अब फाइनल चीज क्या है, अपन ने क्या इस सब चीजों से ऑब्जर्वेशन क्या मिली, कि वी आर फाइंडिंग हाउ मच लेफ्ट इन बोथ नंबर, एंड देन वी आर चेकिंग दैट इट इज पॉसिबल टू फाइंड सच अ नंबर व्हिच फुलफिल दैट गैप, और फाइंड सच अ नंबर सो दैट वी कैन सम दैट नंबर एंड मेक इट डिविजिबल बाय के। ओके ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, जो आपने ऊपर बोली वही लाइन यहाँ पे भी लिखी हुई है, कि अपन ने गैप को देखा, कि जो गैप है ना, गैप का एडिशन कर रहे हो, गैप का एडिशन अपन देखेंगे कि क्या वो नंबर मॉड्यूल हो रहा है 4 के साथ, डिविजिबल हो रहा है 4 के साथ। ओके, तो इसमें एक और चीज तुम बोल सकते हो, जो रिमाइंडर है ना, फाइनली जो रिमाइंडर है वो तुम्हारा गैप की तरह काम कर रहा है, जो रिमाइंडर तुम्हारा एरे बनेगा ना नया रिमाइंडर वाला, वो बताएगा कि गैप कितनी है, कि लास्ट डिविजिबल कौन सा था, इस नंबर में लास्ट डिविजिबल 0 था, वैसे अपन ने देखा इस 13 नंबर में जो था, 13 में लास्ट डिविजिबल था 12, 7 में देखा तो लास्ट डिविजिबल बाय था 4, ठीक है, 3 में देखा तो 0 आया था। ओके, तो जो गैप जो बचा हुआ था वो अपना पूरा एक्स्ट्रा में आ जाएगा, और एक्स्ट्रा को अपन देख लेंगे कि इसका एक्स्ट्रा और दूसरा किसी और का एक्स्ट्रा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो सब में, क्योंकि सब में ये एक्स्ट्रा जुड़े आएगा, और सब में
एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो वो के के साथ मॉड्यूल हो जाएगा। काफी हद तक मैंने ट्राई करा तुमको ये चीज समझाने के लिए, पर स्टिल अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार प्लीज ड्राई रन करो, तो काफी हद तक समझ में आएगा। मैंने काफी ट्राई करा इस चीज को सेम बात बोलने के लिए। ओके, अब देखो अपन आ जाते हैं कोड की तरफ। कोड में क्या है, मैंने जो बोला ना सिर्फ वही कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले भैया आपने बोला था कि आप मॉड्यूल की फ्रीक्वेंसी लोगे तो क्या तक होने वाली, k-1 तक होने वाली, मतलब 0 से k। तो कितने साइज का बनेगा तुम्हारा, साइज k तक होना चाहिए ना, वो सबको तुमने सेट कर दी 0, मतलब करंट फ्रीक्वेंसी 0 है। ओके, अब तुमने मॉड्यूल करा, पहले रिमाइंडर फाइंड करा, रिमाइंडर क्या आया, ये आया। पर भैया अपने पास नेगेटिव नंबर भी थे तो अपन ने करेक्टेड रिमाइंडर फाइंड करा, तो करेक्टेड रिमाइंडर क्या आया, ये आया। ओके भैया समझ में आई मेरे को। तो करेक्टेड रिमाइंडर तो मेरे पास आ गया। तुम इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे तुम कर सकते हो, रिमाइंडर भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे तुमने रिमाइंडर कर दिया। ठीक है, तो तुमने रिमाइंडर को करेक्ट कर दिया। ओके, तो इसको तुमने अब डाल दिया वेक्टर के अंदर, फ्रीक्वेंसी के अंदर। ओके, मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली इसकी। अब फ्रीक्वेंसी लेने के बाद अब क्या करा मैंने, भैया यहाँ पे ये क्या चेक लगा रहे हो, ये चेक क्या है, ये चेक क्या है, ये चेक क्या करेगा, जब तुम्हारी जो पहला एलिमेंट था ना जीरो, जीरो फ्रीक्वेंसी वाला, मैंने क्या बोला था पहले भी यही बात बोली थी सेम, कि जीरो फ्रीक्वेंसी वाले खुद के साथ ही पेयर बनाएंगे, और खुद के साथ पेयर बनाएंगे मतलब कि उनका जो काउंट है वो इवन होना चाहिए। अगर ऑड काउंट हुआ तो एक पे एक नंबर हमेशा खाली बच जाएगा, है ना। तुम एक का साथ एक तो बना दोगे लेकिन फिर एक तो खाली बच जाएगा, तो एक खाली बच जाएगा तो तुम उसका करोगे क्या, तुम उसको किसी और के साथ तो कभी पेयर बना ही नहीं पाओगे। तुमने अभी प्रूफ भी करा ऊपर की साइड पे कि क्यों पेयर बन ही नहीं सकता कभी किसी जो नंबर डिविजिबल है अगर किसी नंबर के साथ, तो उसका जो पेयर बनेगा वो सेम नंबर के साथ ही बनेगा जो डिविजिबल है। ओके, तो अपन ने बोला ये ऑड की कंडीशन होती है। ठीक, तो अपन ने बोला अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑड है, मतलब जीरो जीरो जिसके बच रहे हैं, जीरो जिसमें बच रहा है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी ऑड है, मोड जिसका जीरो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑड है, तो तुम रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि तुम्हारे पास नंबर तुम परफेक्ट पेयर कभी नहीं बना पाओगे। फिर इसका मतलब इवन होना चाहिए परफेक्ट पेयर बनाने के लिए। ओके ओके, अब फिर अपन ने बोला अपन वन इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, वन इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे k/2 तक। k/2 तक क्यों भैया, k/2 तक क्यों भैया, इसका मतलब देखो के तक जाएंगे, के तक जाएंगे। ठीक, के तक जाएंगे, के तक जाएंगे। ओके ओके भैया, ऐसा क्यों कर रहा है अभी इसको समझते हैं ढंग से। ठीक, इसको समझते हैं, पहले की तक समझेंगे फिर k/2 का कंसेप्ट समझेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले तुमने बोला कि भैया मेरी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, अब देखो टू सम अगर तुमको आता होगा ना तो तुम टू सम से इसको लगा लोगे। देखो तो तुम यहाँ पे आए सबसे पहले और यहाँ पे आए। ठीक, तुमने इन दोनों की देखी क्योंकि वन को जो सेटिस्फाई करने वाला वो 3 है। ठीक, तो वन के जितने भी काउंट है वो 3 वाले नंबर सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने देखा वन का जो रिमाइंडर आ रहा है वो दो नंबर ऐसे जो वन का रिमाइंडर ला रहे हैं, और जो 3 का रिमाइंडर ला रहे हैं वो ऐसे दो नंबर है। तो एक नंबर एक को सेटिस्फाई करेगा और दूसरा नंबर दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या, वन सेटिस्फाई कर देगा अपने को किसके साथ, 7 के साथ सेटिस्फाई हो जाएगा वन, फिर 3 सेटिस्फाई हो जाएगा किसके साथ, 5 के साथ। देखो 1 + 7 8 होता है, फिर 3 + 5 क्या होता है अपना 8 होता है। क्या भैया मैं 1 को 5 के साथ भी पेयर बना सकता था, नहीं नहीं बना सकते थे तुम। 1 को तुमको 7 के साथ ही बनाना है क्योंकि उसका रिमाइंडर ये आ रहा है ना। 5 का रिमाइंडर क्या आ रहा है भैया, 5 का रिमाइंडर तो ये आएगा ना, 2 आएगा। 5 का रिमाइंडर तो 1, 5 का रिमाइंडर तो 1 आएगा ना। 1 तो इसमें खुद के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, अपन को ऐसे रिमाइंडर ढूंढना जिसका 3 आ रहा हो। भैया 3 और किसी का आ रहा था क्या, देखो 1 3 इसका आ रहा था और 3 इसका आ रहा था, तो तुम 1 के साथ 3 का बना सकते हो या 1 के साथ 7 का बना सकते हो। ठीक, तो 1 + 3 हो सकता है या फिर 1 + 7 हो सकता है। ठीक है, ये दोनों डिविजिबल है। ओके भैया समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो तुमने यहाँ पे एक एरो रखा और यहाँ पे एक एरो रखा। ठीक, तुमने इन दोनों की फ्रीक्वेंसी देखी, क्या इन दोनों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच कर रही है, हाँ कर रही है, कर रही है, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक्स की फ्रीक्वेंसी देख ली तुमने, एक्स नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसी, वाई नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसी ये देख ली। फिर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी देखी, क्या वो दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर है, मतलब टोटल पेयर्स बराबर होंगे तभी तो बन पाएंगे ना पेयर। अगर पेयर इस यहाँ पे बराबर नहीं हुए, मतलब यहाँ पे 3 3 भी हो सकता था क्योंकि पेयर बन सकते, जरूरी नहीं यहाँ पे इवन होना। लेकिन अगर एक इवन होता एक ओड होता तो तुम पेयर कितने बना सकते हो, इसमें मैक्सिमम तो तुम 2 ही पेयर बना सकते हो, एक नंबर हमेशा बच जाएगा तुम्हारे पास खाली, है ना। तो तुम पेयर परफेक्ट नहीं बनेंगे, इसका मतलब कि उसके पास और कोई चारा नहीं है फॉल्स देने के अलावा। ठीक, तो तुमने यहाँ पे बोला कि अगर परफेक्ट पेयर नहीं बन पा रहे मेरे पास तो तुम फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि उसके अलावा यूनिक पेयर और कोई बन ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब 1 का हमेशा तुमने अभी देखा ना, 1 का हमेशा 3 के साथ ही बनेगा, 1 का कभी 2 इसके साथ कभी बन ही नहीं सकता है। ठीक, तो तुमने यहाँ पे तुमने चेक करा, फिर इस रेंज को कम करा, इस रेंज को यहाँ पे लाए। ठीक, यहाँ पे लाए तो तुमने 2 का 2 के साथ देखा, मतलब कि तुमने देखा 2 और 6, क्योंकि यहाँ पे ये दो नंबर था ना जिसका मॉड्यूल 2 आ रहा था, तो 2 + 6 देखा तो 8 आ रहा है। ओके भैया ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरे को कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने फाइनली ऐसे लूप चली मेरी। अब तुम के तक चेक करोगे, मतलब पहले तुमने इसके लिए चेक करा, इसके लिए नहीं करा, यहाँ से इसके लिए चेक करा, फिर इसके लिए चेक करा, फिर इसके लिए चेक करा। जब तुम इसके लिए चेक करोगे तो बात तो यही हो जाएगी, इसकी बात हो जाएगी कि तुम इसके लिए चेक कर रहे हो, जबकि तुमने इसका और इसका चेक कर लिया था पहले, फिर इसका और इसका चेक करा। फिर तुम जब यहाँ पे आए तो तुम यहाँ का, जब तुम्हारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा और राइट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, तो तुम वापिस से सेम चेक कर रहे हो। सेम चेक करने से अच्छा मैं बोलता हूँ भैया मैं आधे तक ही चेक करता हूँ, हमेशा आधे तक ही चेक करता हूँ। तो आधे तक चेक करूंगा तो मैं यहाँ तक 1 से लेकर 2 तक चेक करूंगा तो कवर अप हो जाएगा वो चीज। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। तो फाइनली जब तुम्हारी ये सारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो तुम फाइनली यहाँ पे रिटर्न कर दोगे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दोगे फॉल्स। तो आई होप तुम लोगों को काफी हद तक समझ में आया होगा। मेरे को पता है कि तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा कंसेप्ट, थोड़ा थोड़ा मोड का, क्योंकि इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़ा सा ड्राई रन करोगे ना जब तुमको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।